जब हम इतिहास में हुई किसी घटना के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जिस वर्ष वो घटना हुई है उस वर्ष के बाद अक्सर एडी या बीसी या फिर हिंदी में ईसवी या ईसा पूर्व लिखा होता है। तो ऐसे में मन में ये सवाल आता है कि ये ईसवी और ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है। क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय को लेके और जानेंगे इससे जुड़ी हुई सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों, पहले मैं आपको एडी और बीसी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। उसके बाद डायग्राम की मदद से इन दोनों के बारे में समझा दूंगा। उससे आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। तो पहले बात करते हैं एडी या ईस्वी के बारे में। दोस्तों, यहाँ एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, जो कि दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। एनो डोमिनी का अर्थ होता है हमारे ईश्वर का वर्ष। जहां पर एडी लिखा होता है उसका मतलब ईसा के जन्म के वर्ष से होता है। वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म की तिथि से की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई घटना वर्ष 2021 में घटती है तो इसका मतलब है कि यह घटना ईसा मसीह के जन्म के 2021 वर्षों बाद घटी है। एडी का उपयोग जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष को संख्यात्मक रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद के कैलेंडर युग को दर्शाता है। ईसा मसीह का जन्म जिस वर्ष हुआ था उसे परंपरागत रूप से एक एडी और उससे एक वर्ष पहले को एक बीसी कहा जाता है। यह कैलेंडर सिस्टम 525 एडी में तैयार किया गया था, लेकिन 800 एडी के बाद तक व्यापक रूप से इसका उपयोग नहीं किया जाता था। तो अब बात करते हैं बीसी या ईसा पूर्व के बारे में। दोस्तों, बीसी का प्रयोग उन घटनाओं के लिए किया जाता है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले घटी हो। यहाँ बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के पहले। इसको हिंदी में ईसा पूर्व लिखा जाता है। उदाहरण के लिए, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसका मतलब हुआ कि सिकंदर का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 356 वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों, कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ सीई की फुल फॉर्म है कॉमन ईरा तथा बीसीई की फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन ईरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। दोस्तों, जब भी किसी चीज को मापा जाता है तो उसके लिए किसी न किसी विशेष चीज को आधार माना जाता है। जिस प्रकार ऊंचाई को मापने के लिए समुद्र तल की ऊंचाई को आधार माना गया है, ठीक उसी प्रकार समय या वर्ष को बताने के लिए ईसा मसीह के जन्म को आधार माना गया है। अब आप स्क्रीन पर दिख रहे इस डायग्राम को देखें। इसमें बीच में ईसा मसीह के जन्म की फोटो है। जिस वर्ष ईसा मसीह पैदा हुए थे उस वर्ष को एडी एक वर्ष माना जाता है। उनके जन्म के बाद जो भी घटनाएं हुई उनको बताने के लिए एडी का यानी ईस्वी का प्रयोग किया जाता है, और जो घटनाएं उनके जन्म से पहले हुई है उनको बताने के लिए बीसी यानी ईस्वी पूर्व का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कहीं 72 एडी लिखा मिलता है तो इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 72 वर्ष बाद, और अगर कहीं 356 बीसी लिखा मिलता है तो इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 356 वर्ष पहले। तो अब बात करते हैं एडी यानी ईस्वी और बीसी यानी ईसा पूर्व में क्या अंतर है। दोस्तों, एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से है,
जबकि बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले से है। एडी की फुल फॉर्म एनो डोमिनी है, जबकि बीसी की फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट है। एडी को दूसरे नाम सीई यानी कॉमन इरा के नाम से जाना जाता है, जबकि बीसी का दूसरा नाम बीसीई यानी बिफोर कॉमन इरा है। लिखने के स्टाइल में किसी भी तिथि को एडी 2021 लिखा जाता है, जबकि बीसी को लिखने के लिए तिथि के बाद बीसी जोड़ा जाता है, जैसे 356 बीसी। सीई और एडी में वर्ष कालानुक्रमिक क्रम में गिने जाते हैं, मतलब वर्ष 300 ईस्वी के बाद 301 ईस्वी आता है, जबकि बीसी और बीसीई में इसका उल्टा होता है। इसमें 201 ईस्वी पूर्व या बीसी के बाद 200 ईस्वी पूर्व आता है, न कि 202। उदाहरण के लिए सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 356 वर्ष पहले हुआ था, जबकि उसकी मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 323 वर्ष पहले हुई थी। तो दोस्तों, अब आप एडी और बीसी के बारे में जान गए होंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।